Hello, Assalamu alaikum. This is Shabeen Shafiq. I'm student recruitment manager and solicitors. आज का जो सेशन है वो स्पेशली आप सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक जो है दैट्स रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफनिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में मैं वो कुछ अहम बातें करना चाह रही हूँ जिसका मुझे लगता है कि तकरीबन एक साल ही होने वाले मार्च से ऑस्ट्रेलिया जो है वो बंद है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एक साल से वेट कर रहे हैं तकरीबन कि कब वो जो हैं यहाँ से ट्रैवल करेंगे या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं कब जो है ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी क्लासेस वहीं पे शुरू कर सकते हैं एंड सो ऑन। अभी करंट सिचुएशन क्या है कोरोना की, वो हम सभी जानते हैं इट्स वेरी मच कंट्रोल्ड और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वैक्सीन भी आ चुकी है और सभी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंगली जो है उसे सर्कुलेट करके आगे जो है प्रॉपर ट्रैक पे आ जाए लाइफ जो है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास जो है आप लोगों ने अगर वीज़ा वगैरह प्रोसेस किया हुआ तो दैट्स रियली गुड और वीज़ा ग्रांट हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर यू कि आप इमीडिएटली ट्रैवल कर सकते हैं जैसे ही बॉर्डर ओपन होंगे। ठीक है, तो उसमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जो सेकंड वेव के बाद हमें पता है जून जुलाई में सेकंड वेव आई थी, मेलबर्न से आई थी और उसमें जो है यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज़ को एक टाइम दिया गया था जिसमें उन्होंने अपना जो है प्लान प्रपोज करना था कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे वापस ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्लान जो है यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स की तरफ से जो है फाइनलाइज नहीं हुआ और वो उनके पास डेडलाइन थी नवंबर 2020 की। ठीक है, जहाँ पे जब तक उन्होंने उस प्लान को फेडरल गवर्नमेंट के अंडर पेश करना था। ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन अब उसमें डेडलाइन क्रॉस होने के बाद अभी उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ स्टेट्स ने इनिशिएटिव लिया है। उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी विक्टोरिया की। ठीक है, विक्टोरिया ने अनाउंस किया था तकरीबन नवंबर के मिड में कि जो फर्स्ट फ़्लाइट है इंटरनेशनल वो करते हैं कि स्टार्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है बेसिकली वो फ़्लाइट जो थी वो लेके आ रही थी स्ट्रेंडेड ऑस्ट्रेलियंस को, सिटीज़न को स्पेशली, लेकिन उसके बाद दे आर फर्दर वर्किंग ऑन द प्लान। ठीक हो गया, एक फ़्लाइट जो है वो चली गई। बिफोर दैट सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या थी? सबसे पहले नॉर्दर्न टेरिटरी चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी नाम सभी को पता होगा और जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। ठीक है, कि चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी ने एक फ़्लाइट स्पॉन्सर की, चार्टर्ड फ़्लाइट थी जिसमें उन्होंने तकरीबन 63 स्टूडेंट्स को वहाँ पे लैंड करवाया है जी। सो दिस इज़ द बेसिकली ग्रेट न्यूज़ फॉर यू ऑल कि एक फ़्लाइट जो वो जा चुकी है और बाय द वे इसमें हम डिस्कस कर लेंगे क्या प्लान हो सकता है। ठीक हो क्या? सबसे पहले मैं बता दूं आपको एक फ़्लाइट जा चुकी है, दूसरी जो है बाकी स्टेट्स पे वर्किंग कर रही हैं। उसमें न्यू साउथ वेल्स ने इससे कुछ टाइम पहले जो है जॉब्स के मिनिस्टर हैं स्टॉटिस हैं, उन्होंने ट्राई किया था, मिनिस्टर फॉर जॉब्स हैं और टूरिज़म हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लाया जाए क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो है $40 बिलियन जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं इन ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी। तो डेफिनेटली अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं ले पा रहे और 10-11 माह से जो है बॉर्डर्स बंद हैं, इस वजह से उनके साथ इशू क्या हो रहा है, ऑब्वियसली उनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा उसमें ये है कि टूरिज़म ऑब्वियसली जॉब्स सभी कुछ जो है उनमें सफरिंग है, उनको बहुत ही क्रूशल टाइम देखना पड़ रहा है। तो स्टॉटिस ने ट्राई किया था, न्यू साउथ वेल्स के जो जॉब और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्राई किया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को किसी भी तरह वापस लाया जाए। ठीक है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को भी कन्विंस करने की कोशिश की, पर दिस टाइम अभी उन्होंने जो उनकी वहाँ की प्रीमियर है न्यू साउथ वेल्स की ग्लैडिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उन्होंने ट्राई किया कि हम ऐसा कर लेते हैं कि अभी क्रिसमस के फ़ौरन बाद फ़्लाइट्स स्टार्ट होंगी और हर फ्लाइट में हर हफ्ते जो है तकरीबन 1000 स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैवल करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। ठीक है, कि अगर क्रिसमस के फ़ौरन बाद आप देखिएगा तकरीबन 10-15 दिन तक है, क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन, दिस इज Jan 2021 is going to be a great time for you, is going to bring a big news for you all कि जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल करेंगे Jan 2021 में। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कोट करना चाहूँगी। जब सभी कह रहे थे कि दिसंबर 2021 से पहले जो है
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बंद है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट के ट्रैवल के लिए। मैं उस टाइम से कॉन्टीन्यूसली अपनी हर वीडियो में कहती रही हूँ कि प्लीज़ अप्लाई करें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर आपका ऑफ़र लेटर आया हुआ है तो आप फ़ीस पे कर दें। अगर आप लोगों ने फ़ीस पे कर दी है, प्लीज़ COE मंगवाएँ और वीज़ा फ़ाइल कर लें टाइमली, ठीक है। तो वीज़ा फाइल करना ऐसे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइमली, ठीक है। और अब जिन लोगों के वीज़ा फाइल थे उनके वीज़ा आ चुके हैं वो डेफिनेटली इमीडिएटली ट्रैवल कर सकते हैं, एक दफ़ा बॉर्डर ओपन हो जाएंगे तो ठीक हो गया, ये हो गया। अब न्यू साउथ वेल्स ने जो ग्लैडिस ने जो प्रीमियर है न्यू साउथ वेल्स की, उन्हें जो न्यूज़ दी है उसमें वो यही कह रही हैं कि आप इमीडिएटली ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसमें वो 1000 स्टूडेंट्स दे रही हैं पर वीक, ठीक है। ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा क्रिसमस के बाद, ठीक है। तो मेरे पास कुछ मीनवाइल क्वेरीज भी हैं स्कॉट मॉरिसन के, मैं बिल्कुल उनके कुछ वर्ड्स हैं, उनकी भी कुछ एफर्ट्स हैं, मैं उसको भी एट द एंड ऑफ सेशन में बिल्कुल आंसर करूँगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आई थिंक जब से बॉर्डर्स बंद है ना, स्कॉट मॉरिसन का कोई एक भी ऐसा जो है वो उनकी तरफ से न्यूज़ नहीं आई जब वो कह रहे हो कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इमीडिएटली वापस ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो स्टेज ट्राई कर रही हैं। स्कॉट मॉरिसन का एक भी ऐसी न्यूज़, उनकी तरफ एक भी ऐसा बयान नहीं आया जब उन्होंने ये कहा हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस ट्रैवल करवा रहे हैं इमीडिएटली। लेकिन मीनवाइल आपने देखा होगा कि एक फ्लाइट पे पहुंच चुकी है चार्ल्स डार्विन सिटी में, और दिस इज़ द इनिशिएटिव टेकन बाय चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी which is ready to take the international students back. And meanwhile, अभी कल परसों जो लास्ट वीक न्यूज़ आई थी उसमें विक्टोरिया ने जो है अपना बिगेस्ट प्लान जो है, they have proposed the plan and they are ready to take approximately 23,000 international students back. 23,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक करने के लिए वो तैयार हैं, उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स जो हैं, मैं आपको $40 बिलियन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, आप उसी से समझ सकते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही टफ टाइम फेस कर रहा है, ठीक है। और उसके जो है मैं उसको रेफ़र करूँगी, मैं कुछ जो है बयान जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, कोट करूँगी उन्होंने क्या कहा। तो अभी आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा काम डाउन रहें। आई नो मिक्स न्यूज़ आ रही हैं, स्कॉट मॉरिसन कुछ कह रहा है, स्टेट्स कुछ कर रही हैं, लेकिन देखिए इवेंचुअली बॉर्डर्स खुलने हैं, ये सबको पता है, ठीक है। जैसे ही बॉर्डर ओपन होंगे उनमें कौन से स्टूडेंट्स ट्रैवल करेंगे, प्लान्स आपके सामने हैं। न्यू साउथ वेल्स जो ट्रैवल करवा रहा है, ठीक है। स्टेट वाइज भी मैं आपको बता रही हूँ सारा कुछ, कब कहाँ कौन ट्रैवल करेगा, और उसका बेनिफिट इवेंचुअली ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की। साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है ऑलरेडी वर्किंग कर रही है अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया है, और इन 2-3 यूनिवर्सिटी के साथ वर्किंग कर रही है। दे आर प्रपोजिंग द प्लान और मोस्ट प्रोबेबली दे आर रेडी टू टेक अप्रॉक्सीमेटली 300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक इमीडिएटली, ठीक है। और उनका भी प्लान यही है, और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अभी भी ये वापस नहीं लेंगे या उनके लिए बॉर्डर्स ओपन नहीं होंगे तो डेफिनेटली कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी टफ टाइम है। और उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं डैन चैन, ही स्पोक अप इन द पार्लियामेंट हाउस सेइंग दैट कि दे आर एक्चुअली लूजिंग द इंटरनेशनल बिजनेस। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो दैट्स रियली गुड, सभी को पता है कंपैरेटिवली एंड सो ऑन, लेकिन उसमें आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ द बेस्ट एजुकेशन डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट। और फिर यूनिवर्सिटीज जो हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, PSW लीडिंग टू PR, सो दिस इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियसली Dan Chan, ही इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में जो कहा, उन्होंने कहा है कि उनके इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट डिसरप्शन आ रही है, एक बहुत ही क्लियर लॉस जा रहा है उनकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड तो है ही, ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन है, लेकिन इसके अलावा जो है कॉन्टिन्यूस बॉर्डर्स जो बंद हैं मार्च से, ये भी एक बिगेस्ट लॉस की एक रीज़न है, ठीक है। तो मीन वाइल अभी ये दे आर निगोशिएटिंग विद द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल, स्टेट्स, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी सब जो हैं आपस में निगोशिएट करें
यूनिवर्सिटीज़ जो है फेडरल जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ निगोशिएट कर रही हैं। दे आर प्रपोजिंग द प्लान। बिसाइड्स जो स्टेट गवर्नमेंट है वो निगोशिएट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि क्या प्लान फाइनल होना चाहिए जिसमें वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इमीडिएटली वापस ले सकते हैं। ठीक है, अब प्लान जो है फाइनली कुछ स्टेट्स में वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हैं। स्कॉट मॉरिसन क्या कह रहा है? सी जब से वाटर बंद है हम सबको पता है, कोई एक भी न्यूज़ ऐसी नहीं है, ये तभी की थी न्यूज़ जो थी वो ब्रेक नहीं थी, वो यही था कि स्कॉट मॉरिसन के अकॉर्डिंगली दिसंबर 2021 से पहले कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में एंटर नहीं होगा। लेकिन व्हाट हैपेंड, न्यूजीलैंड से स्टूडेंट लेने हैं, ठीक है, और न्यूजीलैंड से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। सिंगापुर से जा रहे हैं। ग्रेजुअली डिफरेंट कंट्रीज़ को वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह वापस लाया जा सकता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फाइनलाइज होना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वहाँ जाना है, उनको SOPs कुछ फॉलो करनी है। यूनिवर्सिटीज़ क्या SOP प्लान कर रही हैं, किस तरह फॉलो होंगी, क्वारंटीन सेंटर्स कहाँ होंगे, और ऑब्वियसली सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट इट्स रियली कॉशियस अबाउट पेंडेमिक सिचुएशन है, और इस पर अभी वैक्सीनेशन जो है सर्कुलेट हो रही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट जो प्लान होगा डिफरेंट स्टेट्स का वो क्या है, लाइक उसमें तस्मानिया जो है वो वर्क कर रही है। दे आर प्रपोजिंग द प्लान। मेरे पास आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो हमारी लास्ट गया सेशन गया है, जो लास्ट वीडियो है, उसमें बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स थे कि तस्मानिया है, क्वींसलैंड है, वो क्या प्लान कर रहे हैं एंड वो किस तरह लेंगे अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस। तो उसमें प्लानिंग उनकी यही है कि सबसे पहले जो है तस्मानिया वर्क कर रही है, ठीक है। उसमें विक्टोरिया ने ऑलरेडी जो है अपना प्लान जो है वो गवर्नमेंट को भेज दिया है कि वो किस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लेंगे, ठीक हो क्या। और फर्दर मोर विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल अराउंड द वर्ल्ड वैक्सीन जब है सर्कुलेट हो जाएगी तो किस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक हो क्या। तो दीज आर द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और इंशाल्लाह जैन के स्टार्ट में ही फ्लाइट्स जो है रिज्यूम हो जाएंगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे, और इमीडिएटली जो है आप मार्च वेब इनटेक को मीट कर सकते हैं। उसके बाद कमिंग इनटेक है हमारे पास मई है, उसको भी आप मीट कर सकते हैं। डिफरेंट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इमीडिएटली। हमजा टू सम एक्सटेंट मैं ऑलरेडी कह रही हूँ कि फेब इनटेक जैन से क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं, तो फेब इनटेक उसके बाद ऑब्वियसली आपके पास मार्च है, अप्रैल है, तो इवेंचुअली तो बॉर्डर्स ओपन होंगे ही, तो आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक हो गया। सो अभी फ़्लाइट्स की बात कर लेते हैं। अभी मार्च क्रिसमस के बाद इमीडिएटली जो है फ़्लाइट्स रिज्यूम हो रही हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, उसमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ गुड न्यूज़ है। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट होंगे इंशाल्लाह। तो उसमें इमीडिएटली ट्रैवलिंग जो है नेबरिंग कंट्रीज से भी हो रही है और पाकिस्तान से भी बिल्कुल होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मज़ीद इतना रोक नहीं सकते कोई भी कि ट्रैवल नहीं करें, और उनकी इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है सो ऑन। मीन फाइल आपकी कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी कुछ न्यूज़ हैं, वो प्लान करें, उनका भी जो है दे प्लान वो फाइनल नहीं हुआ। जैसे वो फाइनल होगा फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो शेयर करके उसको फर्दर जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो सेशन इज़ ऑल अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट था, दो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी ही है। जहाँ तक आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। और अगर आपको आपके साथ आपके पास कोई अपडेट्स आपको लगता है कि ये जो है कुछ रेलिवेंट है, और हाँ सेशन के एंड पे मैं आप लोगों को कुछ लिंक्स भी शेयर करूँगी जहाँ से ऑथेंटिक लिंक्स होंगे, जहाँ से हमें न्यूज़ आ रही हैं रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और क्या फर्दर प्लान्स होंगे, राइट। सो देखते रहिएगा। यूट्यूब चैनल को भी हमारे ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब चैनल को NC सोलिसिटर्स के नाम से है, ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फर्दर की क्वेरी हो तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। वेल फर्दर आपकी क्वेरी से मैं पहले तो आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इमोजी था, तो आई कुडंट गेट दैट, उसकी रीज़न क्या थी।
ब्लेंडिंग लर्निंग्स के बारे में भी आपको बताते हैं। दिस सेशन इज अबाउट इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपनिंग। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम आपको बताएंगे ब्लेंडिंग लर्निंग क्या है, वो क्या होती है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन जो है प्लीज़ थोड़ा सा रखिएगा, उसको नेक्स्ट सेशन के लिए उसको हम आंसर करेंगे। कोई और फर्दर क्वेरीज हो तो आपके पास नंबर होगा 0308888133, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मैं। ठीक है, थैंक्स फॉर क्वेरी। और इसके बाद स्पेन का विजिट वीज़ा, बिल्कुल आपके पास एनसीएस सोलिसिटर के वेब पेज पे विजिट वीज़ा की रेलिवेंट जो है नंबर जो अवेलेबल है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी इसके अलावा फर्दर का क्वेरीज रिगार्डिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर क्वेरी मैं। Right, so this is all about the international borders opening Australia. So if you have further queries you can get back to me immediately. I think हमारी this is a time जिसमें I think कुछ लोग जो हैं वो ऑफिस में बिजी होते हैं और so on। आप सेशन को बाद में भी देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो है बिल्कुल स्पेस एनसीएस सोलिसिटर के ऑफिशियल पेज पे ही अवेलेबल होगी। दैट नंबर इज़ विजिट वीज़ा के लिए मैं आपको प्लीज़ नंबर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और फर्दर जो है थैंक यू साकिब फॉर वॉचिंग दिस, यू आर वेलकम मैर। राइट, सो आई वुड जस्ट लाइक टू वाइंड अप बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली सभी जो है हमारी जो ऑडियंस है उसमें कुछ लोग बिजी हैं। लेटर ऑन आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कुछ कमेंट करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।